हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज कुमार। वेलकम टू साइंस वाला मनोज। तो आज हम लोग देखेंगे कि देखिए, जब भी कोई एक पत्थर को अर्थ के सरफेस से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है ना, तो कुछ समय बाद पत्थर ऊपर जाने के बाद नीचे आते हुए दिखता है, ठीक है ना। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार अर्थ को भी पत्थर की ओर जाते हुए दिखना चाहिए था, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, अर्थ क्यों नहीं दिखता है कि पत्थर की ओर जा रहा है, ठीक है ना। इसी को आज हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमने मास ऑफ स्टोन का मास कितना लिया है, तो 1 kg लिया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि मास हमने कितना लिया है, तो मास हमने लिया है 1 kg, ठीक है ना। और हम लोग को पता है कि मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, तो मास ऑफ द अर्थ होता है हमारा 6 × 10⁻24 kg होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले किसके बीच में, तो इस पत्थर और अर्थ के बीच में, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो यहाँ पे लगाते हैं G × m1m2 / r², ठीक है ना। देखिए, अगर दोनों वैल्यू को पुट करते हैं, m1 की जगह पे क्या लेना है 6 × 10⁻24 kg, m2 की जगह पे क्या लेना है 1 kg, ठीक है ना। r की जगह पे क्या लेना है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या आ जाता है, तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू आ जाता है 9.8 न्यूटन, ठीक है ना। इसको हम लोग इसी कारण से नहीं निकाल रहे हैं, अभी फॉर्मूला में पुट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है ना। दोबारा करना हम लोग नहीं चाहते, ठीक है। तो फोर्स Fg कितना आता है, तो Fg आ जाता है हमारा 9.8 न्यूटन, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 1 kg ऑफ मास ऑफ स्टोन एंड अर्थ कितना आ जाता है, तो 9.8 न्यूटन आ जाता है, ठीक है ना। यानी कि देखिए, जो हमारा अर्थ है वो स्टोन के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा 9.8 न्यूटन, ठीक है ना। न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार स्टोन भी, यानी कि जो हमारा 1 kg का स्टोन है वो अर्थ पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो 9.8 न्यूटन ही फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है ना। तो यानी कि दोनों की तरफ से फोर्स कितना लग रहा होगा, तो दोनों की तरफ से लग रहा होगा हमारा 9.8 न्यूटन का ही फोर्स। यहाँ पे 9.8 और यहाँ पे भी 9.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। दोनों के बीच में क्या है, फोर्स तो बराबर है, ठीक है ना। अब हम लोग फाइंड करते हैं एक्सीलरेशन कि हमारा स्टोन का एक्सीलरेशन कितना होगा और हमारा अर्थ का एक्सीलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन का यूज करें तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। कहाँ से, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है ना। वहाँ से क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, दिस इक्वल टू फोर्स, ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करें किसके लिए, स्टोन के लिए, किसके लिए, स्टोन के लिए, तो स्टोन का एक्सीलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग फोर्स बाय मास ऑफ स्टोन करके, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ से फोर्स कितना है 9.8 न्यूटन है दोनों के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि स्टोन का मास कितना है, तो 1 kg है, तो यहाँ से लिख देते हैं 1 kg। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन कितना आ जाएगा, पत्थर का एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, इसी तरीका से हम लोग एक्सीलरेशन किसका निकालेंगे, अर्थ का। तो जब हम लोग अर्थ का एक्सीलरेशन निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा वैल्यू, देखिए यहाँ से हमारा एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ आ जाएगा हमारा 1.63 × 10⁻⁻24 kg, ठीक है ना। तो ये हमारा
अर्थ का एक्सीलरेशन आ गया 1.63 इंटू 10⁻⁻24। यहाँ पे केजी नहीं होगा, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। अर्थ का एक्सीलरेशन कितना है? 1.63 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि बहुत छोटा है। किसके कंपेयर में? स्टोन के। स्टोन का कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो यानी कि एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। किसके कंपेयर में? अर्थ के कंपेयर में। तो अगर हम बात करें कि देखिए, अगर हम बात करें यहाँ से कि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड टाइम टेकन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड टाइम टेकन। ठीक है ना। तो टाइम तो दोनों ही केस में क्या है? समान है। ठीक है ना। लेकिन देखिए जिसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा उसका चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा होगा कि नहीं? जिसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा उसका चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो जिसका चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा होगा क्या होगा? वही ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर आते हुए दिखेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि चेंज इन वेलोसिटी किसका ज़्यादा होगा? तो यहाँ से स्टोन का ज़्यादा होगा। और किसका कम होगा? तो यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी किसका? अर्थ का कम होगा। ठीक है। तो जिसका चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा है वही ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर आते हुए दिखेगा। इसीलिए है कि देखिए जो हमारा स्टोन है वो अर्थ की ओर आते हुए दिखता है। कब? जब हम किसी भी स्टोन को अर्थ को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा? कुछ देर बाद यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा और फिर नीचे की ओर आते हुए दिखेगा। कौन? स्टोन। और स्टोन जैसे जैसे नीचे आ जाए वैसे वैसे क्या होगा? इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। और जब वेलोसिटी बढ़ेगा तब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इसी कारण है कि स्टोन नीचे हुए आते हुए दिखता है। देखिए एक्सीलरेशन तो अर्थ का कुछ न कुछ होगा, बहुत छोटा होगा। लेकिन देखिए एक्चुअली में अर्थ भी स्टोन की ओर जाते हुए दिखता है, लेकिन ये बहुत छोटा होता है। वैल्यू बहुत छोटा होता है और स्टोन का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। इसीलिए स्टोन अर्थ की ओर आते हुए दिखता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।